अगर कोई हिंदू अमरनाथ जाना चाहता है तो उसको कोई पैसे नहीं मिलते, वो अपने पैसे से जाता है सर। और 60,000 सोल्जर्स दे जा रहे हैं वहां पे। अगर कश्मीर में हिंदू प्रॉब्लम है और मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं है तो सोल्जर्स क्या करने हैं आपने? क्यों डाल रहे हैं वहां पे सोल्जर्स? और कई बार उस पर अटैक भी हो चुका है, आपको पता है सर। कल आप ही पूछ रहे थे ना कि इंडिया में पार्टीशन के टाइम पे 9% मुसलमान थे। जी 9.5 परहैप्स या जी 15% हो गए। जी दैट मीन्स Muslims as a proportion have increased by more than 50%. That's crazy. हम्म, It's actually crazy. हम्म, And the combined population of East and West Pakistan had a roughly 15% population of Hindus. Today, the combined population of Pakistan does not even have 4%, sir. आप कभी सोचिए कि 500 मिलियन पीपल के अंदर 10-11% कितने लोग बनते हैं? हम्म, It's 60 million people. Where are they, sir? हम्म, Where are they? मेरी मेरी फैमिली में लोग हैं जो हिंदू संस्था के लिए काम करते हैं, जो पाकिस्तान से पिछड़े हुए जो हिंदू होते हैं ना, उनकी हेल्प करते हैं। और जिस हालत में आते हैं आप देख नहीं पाओगे सर। हम्म, उनकी बच्चियां उठा के ले जाते हैं, उनके घर फार्म सब कुछ उठा लेते हैं, ब्लास्फेमी के केस कर देते हैं। मैं एक बात पूछता हूं, ऐसा क्यों है कि गुजरात में, आप ये चेक कर लीजिएगा सर बाद में, जो पर कैपिटा जीडीपी पर कैपिटा इनकम है मुसलमानों की गुजरात में, इट इज द हाईएस्ट amongst any Muslim group in the world. You know, sir, which is the lowest? The lowest Muslim group population in India is in West Bengal. That's हम्म, not a BJP state, sir. It is a state where the chief minister has continued the policy of Jyoti Basu of bringing illegal immigrants inside and making them their vote bank. There are councillors of this party TMC which are Bengali, Bangladeshis. It is estimated, sir, that there are 2 crore Bangladeshi illegal refugees in India. उसका evidence कैसे मैं बताता हूँ. 2 decades ago, sir, Assam used to be 2% Muslim. Today it's 40% Muslim, sir. 40%. There are districts on the eastern side of West Bengal, like you must have heard of Murshidabad and all these areas, जी Malda, Chalda. Some areas are 70% Muslim, and on the average, they are 40 to 50% Muslim. मैं मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं हूं सर। आपको मेरी बातों में कुछ इस्लाम के बारे में कोई अब्यूज नहीं नजर आएगी, लेकिन अगर इंडिया इतना खराब है तो पाकिस्तान से हिंदू यहाँ क्यों आ रहे हैं और बांग्लादेशी मुस्लिम यहाँ क्यों आ रहे हैं? यहाँ तो बहुत खराब है, तो चल ना है ना यहाँ पे। ये मैं जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान से इतने मुस्लिम्स यहाँ इमिग्रेट नहीं करते। क्या वजह है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा आपको सर कि पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर कोई लाइन नहीं है इंडिया के मुस्लिम्स की वहां जाने के लिए। उसका रीजन क्या है कि द एवरेज इनकम ऑफ इंडियन मुस्लिम इज हायर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। तो बीजेपी को कोसना और गाली देना और टेररिस्ट बुलाना, मैं मानता हूं सर कि देयर आर सम फैक्शंस इन इंडिया that believe in violence. They are very small groups, but they exist. I'm aware of them. लेकिन सर कुछ रिएक्शन हुआ है इंडिया में, मैं इतना ही कहूंगा आपको। जिस तरह इंडिया में ना सर, हम कहते हैं ना कि इफ आई मे टेक 2 minutes टू ट्राई टू एक्सप्लेन द इंडियन फिलोसफी। हमारी जो फिलोसफी है सर, वो उपनिषद से आती है। उपनिषद की 2 इंटरप्रिटेशंस हैं, एक द्वैत और एक अद्वैत। द्वैत जो होता है वो कहता है कि मैं अलग हूं और भगवान अलग है।
So then you have idol worship and you have Ram and you have Shiva and you have Krishna and you have all this. इसको आपकी लैंग्वेज में पॉलीथियस्ट बोल सकते हैं. जो अद्वैत इंटरप्रिटेशन है नॉन डुअलिटी की, उसको वेदांत कहते हैं इंडिया में. वो लोग बिलीव करते हैं कि मैं और मेरी आत्मा और ब्रह्मांड जो है वो एक ही है. भगवान मुझ में भी है, आप में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, पत्थर में भी है, लकड़ी में भी है. वो अद्वैत इंटरप्रिटेशन से सिखिज्म भी निकला है, वेदांत भी निकला है, बुद्धिज्म भी निकला है. और जो द्वैत इंटरप्रिटेशन है उससे सारे पॉलिथियस्ट निकले हैं जिनको आप बोलते हैं. लेकिन सर 10,000 साल से ये दोनों को एग्जिस्ट करते थे. ये नहीं बोलते कि पॉलिथियस्ट को मारो, वो नहीं बोलते कि ये राम में बिलीव नहीं करते तो उनको कत्ल कर दो. मेरी जो फैमिली मदर की साइड से थी, मैं ज्यादा इन्फ्लुएंस था उनसे, वो आर्य समाजी थे. तो मैं भी आर्य समाजी हूं एक तरह से. मतलब हम लोग सिर्फ चैंटिंग में बिलीव करते हैं. हमारे टेम्पल्स के अंदर कोई तस्वीरें या आइडल्स नहीं होते हैं. मूर्ति पूजा तो नहीं है. एक जी, तो एक तरफ भक्ति बोलते हैं और एक तरफ ध्यान बोलते हैं. तो भक्ति में आप स्पिरिचुअलिटी अटेन करते हैं बाय प्रेइंग टू अ फिगर हेड, के राम है या कृष्ण है. इट्स जस्ट अ फिगर हेड. और जो ध्यान होता है वेदांत में, उसमें आप अपने अंदर ही निर्वाण ढूंढते हैं. राइट. तो अपने अंदर ही आप सच्चाई ढूंढते हैं. तो आप सोचिए सर कि कितने हजार इंटरप्रिटेशंस हो गए. नास्तिक से लेके, शैवाइट से लेके, विष्णुवाइट से लेके, वेदांत से लेके, जैन से लेके, सिखिज्म से लेके, ये सब सनातन के हिस्सा है सर. तो हम कभी हिंदू राष्ट्र बना ही नहीं सकते, क्योंकि हिंदू क्या है इसकी इतनी डेफिनेशंस हैं सर, इतनी इंटरप्रिटेशंस हैं कि इट्स इम्पॉसिबल टू गेट देम टुगेदर टू अग्री ऑन वन थिंग. राइट. ऑन वन लॉ, ऑन वन ट्रूथ. जैसे एक ही ओमकार सतनाम बोलते हैं सिख लोग जो होते हैं, वो भी वही चीज है कि एक ओम, सिर्फ जो ओम का लफज है सर, सतनाम मतलब वो रियलिटी है दुनिया की. एक ओमकार सतनाम, इट इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू इस्लाम कि गॉड इज एवरीवेयर, ही इज इंडिविजुअल, ही इज इंडिविजिबल एंड ही इज द ओनली ट्रूथ. सो all these kind of Hindus have coexisted for centuries. तो हमको समझ ही नहीं आता था कि लड़ना कैसे है. जब बाबर आया उससे पहले आपको पता है कौन से के इन्वेडर्स, गौरी गजनी. तो हमें लड़ना नहीं आया सर. हमको एक सीख लोग बनाने पड़े गुरु गोविंद सिंह के नीचे जो लड़ते, जो लड़ना जानते थे, जो लड़ सकते थे. उनको बनाया गया था कड़ा, कंगा, कृपान, ये सब देके कि आप हमारे लड़ाकू जहाज हो, आप इन इन्वेडर से हमको बचाओगे. लेकिन दैट्स ओनली 2% ऑफ इंडिया सर. द रेस्ट ऑफ लेट्स से 75% of Indians are like we used to be. We don't want violence. But sir, in Indian philosophy, in the Gita, there is also time for violence. जो भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जब गलत चीज हो रही हो दुनिया में, तब अपने भाइयों से भी लड़ना जरूरी है, वो गलत काम करे तो देर इज अ पॉइंट एट विच द हिंदू टर्न्स नॉट मिलिटेंट बट अग्रेसिव. मेरी थिंकिंग से वही रूप मोदी है. कई साल तक हमें दबाया गया. और अगर मैं आपको बताऊं सर, पता नहीं कितना वक्त होगा हमारे पास, लेकिन 50-60 साल तक कांग्रेस ने हिंदुओं को दबाया बड़ी बुरी तरह से. मैं आपको 4-5 एग्जांपल्स दे सकता हूं सर. जी जी. तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, आपको पता है सर कि जब मुगल इन्वेडर्स आते थे तो वो जो लोकल टेम्पल प्लेसेस ऑफ वर्शिप थे उनको तोड़ देते थे, उसके ऊपर मॉस्क बनाते थे. अगर आप मथुरा जाएंगे और ज्ञानवापी मॉस्क देखेंगे, उसके नीचे कृष्ण जन्मभूमि है, वो आधा टेम्पल है, उसके ऊपर मॉस्क बनी हुई है. अब हिंदू क्यों ना चाहेगा उसको रिक्लेम करना, क्यों ना चाहेगा.
अभी ये बोलते हैं बाबरी मस्जिद उड़ा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। 2 एकड़ सुप्रीम कोर्ट ने राम टेम्पल को दिया और 5 एकड़ उसके साथ में नए मस्जिद को दिया। सर, आपने मस्जिद क्यों नहीं बनाया वहां पे आज तक? तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं तो ये सोचता हूं कि अगर 20-30 हजार टेम्पल तोड़ दिए गए, कम से कम जो इम्पोर्टेंट हमारे कृष्ण जन्मभूमि या राम जन्मभूमि जो है 4-5, जैसे आपका मक्का मदीना है, उनको रेजरेक्ट होने दो। एक 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 समझौता कर लो। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया, जिसके तहत ये डिसाइड किया गया कि 1947 में जो भी मॉन्यूमेंट जैसी है वैसी ही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि दैट हिंदूज कैनॉट इवन अप्रोच अ कोर्ट टू से कि हमारी मंदिर पहले था, बाद में मस्जिद आया। ये एक एग्जाम्पल है सर, एक वक्फ एक्ट का एग्जाम्पल है कि कोई भी जमीन को वक्फ क्लेम कर सकता है एज पार्ट ऑफ वक्फ। यू नो, they claim 90% of Delhi. You must have heard of it. And today, वक्फ जो जगह ले चुका है, it is the second largest private landowner in the world. इंडियन वक्फ जो है। और इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि अगर कोई एपिलेंट हो के ग्रीवस के भाई ये जमीन हमारी थी, तो गेस वेयर ही हैज टू गो टू फाइट हिज केस? ही कैन ओनली गो टू द वक्फ ट्रिब्यूनल। ही कैन नॉट गो टू द कोर्ट। ठीक। तो ऐसे कई लॉज अभी वक्त कम है अपने पास, पर ऐसे कई लॉज कांग्रेस ने बनाए। आपको पता होगा कि नेहरू जी क्या कहते थे कि आई एम ए क्रिश्चियन बाय एजुकेशन, आई एम ए मुस्लिम बाय कल्चर एंड ट्रेडिशन, एंड आई एम ए हिंदू ओनली बाय द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। ये नेहरू जी थे। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताऊंगा जो ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि नेहरू जी ने एक पोर्ट्रेट लगाई हुई थी अपने घर में, जहां कहते थे वो कि ये मेरे ग्रैंडफादर थे। ये मेरे ग्रैंडफादर थे जो कोतवाल थे ब्रिटिशर्स के। जब रिसर्च की गई तो सर पता लगा कि कोतवाल ब्रिटिशर्स के एक भी हिंदू नहीं था। जो लास्ट कोतवाल वो कहते थे कि वो मेरे ग्रैंडफादर थे, वो थे गयासुद्दीन। और उस टाइम पे ब्रिटिशर्स वर क्रैकिंग डाउन ऑन मुस्लिम्स, तो वो एक नहर के पास आके बच गए, तो उनके मुंह से निकला कि मैं हूं नेहरू, गंगाधर नेहरू और समथिंग लाइक दैट। तो ये भी एक कॉन्वर्सेशन है जिसके ऊपर काफी लोगों ने किताबें लिखी हुई हैं। पर he was very scared of any kind of Hindu revival, sir. Very scared. Even the Somnath temple consecration, he refused to attend it. जिसको कितनी बार मुगलों ने तोड़ा उसको। वो बाबर को कहते थे he was a knight without malice. कितनों को कन्वर्ट किया उसने, और उसने कहा इंडिया ऐसी जगह है गंदी, मैं यहाँ पे दफन भी नहीं होऊंगा। औरंगजेब को ग्लोरीफाई किया गया। आपको पता है सर, नालंदा यूनिवर्सिटी, आपको पता है किसने तोड़ा था उसको? उसकी लाइब्रेरी जला दी गई थी। 2 साल जलती रही थी नालंदा यूनिवर्सिटी। उसको जलाने वाले का नाम था बख्तियार खिलजी। उसके ट्रेन स्टेशन का नाम पता है आपको सर? बख्तियारपुर। बख्तियारपुर। सड़कों का, इंस्टीट्यूशंस का, मॉन्यूमेंट्स का, ट्रेन स्टेशंस का, सबका नाम इलाहाबाद से लेके बख्तियारपुर से लेके औरंगजेब रोड से करजन, सब मुगलों के ऊपर लिख दिया गया। जो मौर्यन एम्पायर था, विच वाज फार बिगर देन द मुगल एम्पायर, आपको पता होगा। उसके बारे में किताबों में कुछ खास नहीं बताया गया। हमारी किताबों में कभी किसी मुस्लिम को बुरा बोला भी नहीं गया, पाकिस्तान को भी बुरा बोला नहीं गया, ताकि घर अपने क्लास में कोई मुस्लिम हो तो उसके बारे में कोई बुरा ना बोले। कुछ चीजें ये ठीक है, लेकिन झूठी हिस्ट्री पढ़ाना ठीक नहीं है सर। आपने चोलास के बारे में कोई बात नहीं करी अपनी हिस्ट्री के अंदर। मैंने नहीं पढ़ा चोलास के बारे में कुछ। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंगडम्स। सो देयर वाज अ रीजन दैट मोदी केम अराउंड सर।
Okay, and it's the same reason why, after decades of terror, India has come to a point जहाँ पे अब ये बिलावल और ये सब लोग बोलते फिरते हैं सर कि एविडेंस नहीं थी, एविडेंस नहीं थी। मैं एक छोटी सी आपको एक चीज बताता हूँ, फिर आप खुद सोचिए कि एविडेंस थी कि नहीं। ये जो जगह है ना सर, पहलगाम में जहाँ पे ये मारे गए लोग, वो 45 मिनट्स है फ्रॉम द मेल पहलगाम एरिया, और इस तरफ सारे वुड्स हैं उसके अंदर। ये किलिंग्स होती हैं विद इन हाफ एन आवर। इंस्टीट्यूशन कॉल्ड TRF claims credit for it. How did they know? We don't know, right? And within 3 days, they again claim credit for it. But few days later, they say, "Oh, Raw tapped our website and our communication. Therefore, this was not us." And at the same time, Ishaq Darji stands up in the Pakistan Parliament and boasts कि हमने TRF का नाम UN रेजोल्यूशन से निकाल दिया। इसाक डार की बात कर रहे हैं आप? जी, आप डिप्टी प्राइम वीडियो मिनिस्टर। देखिएगा। जी, अब वीडियो देखेगा, उसी दिन जिस दिन इन्होंने कहा कि हमने नहीं किया, उसी दिन इशाक डार ने बोला कि हमने TRF का नाम UN रेजोल्यूशन से निकाल दिया, बिकॉज वो पाकिस्तान इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल का फुल मेंबर बना हुआ है। तो TRF India has already given in 2023 to the UN as a terror group, which is a branch of the LET. What evidence, sir? What evidence? मैं पास में तो जा ही नहीं रहा सर। उनमें से एक जो बंदा था वो SSG कमांडो था सर। हमने सारी फोटोज देखी हुई हैं उनकी। तो उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स भी मिल गए हैं। लेकिन क्या है, एक कंट्री परेशान हो उस मुकाम पे पहुंच गई है, वो कहते हैं हम नहीं दिखाएंगे एविडेंस तुमको। तुमने पठानकोट में क्या किया, तुमने 26/11 का आज तक क्या किया। ये आपके बड़े बड़े लोग बोलते जाते फॉल्स फ्लैग, फॉल्स फ्लैग। सर, फॉल्स फ्लैग तब लोग कहते हैं जब उनकी जो रिवियर्ड आइडियोलॉजी होती है ना, वो ग्राउंड रियलिटी पे बहुत गंदी लग रही होती है ना, तब वो फॉल्स फ्लैग बोलते हैं। पाकिस्तान की जो स्टेट क्राफ्ट है ऑफ यूजिंग टेरर एज अ टूल फॉर स्टेट क्राफ्ट, इट्स अ टेरेबल आइडियोलॉजी। एंड व्हेन इट लुक्स बैड दे से, ओ, false flag operation. Can you imagine, sir, that Modi goes and kills 26 Hindus for a false flag operation? उसके बाद थोड़ा सा ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपके बड़े बड़े लोगों ने बहुत बातें करी। अच्छा, आपने ये जो कहा कि एक उनमें से कमांडो भी था, ट्रेंड कमांडो, हाउ डू यू नो दैट? Because photographs were taken out of him. The government does its research, sir. The government does its research. Eh, Let me tell you, sir, there are still 400 से 500 टेररिस्ट अभी भी बैठे हुए हैं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से। ये कोई इकलौता नहीं है। 400 से 500 बैठे हुए हैं। तो बात आप मुझसे पूछ रहे थे पीस कैसे कर सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया। There is a जी book written in 1979 by Brigadier S.K. Malik, which is called The Quranic Concept of War. Have you heard जी, about it, sir? आई एम फेमिलियर उसमें विद दैट। वो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी रहे हैं वो। जी, so what is the fundamental concept in that book, you tell me, sir? बल्कि उस किताब की तो मेरा ख्याल है जनरल जिया ने भी तारीफ की थी। आप क्या बिल्कुल सही कहते कह हैं? रहे हैं आप। Sir, he says terror is not merely a byproduct of war or a means to an end. It is an end in itself. टेररिज्म। Victory, gee, terror. He says victory is achieved not when the enemy's army is destroyed, but when his soul is paralyzed by fear and his faith is dislocated. Terror, he writes, is the decision we wish to impose on him. Victory in war is the creation of a favorable psychological state to accept the will of Allah, not merely territorial victories.
तो एक क्रिस्टीन फेयर का भी नाम सुना होगा। जी, जी। उन्होंने भी इस तरह की लिखी है चीज कि पाकिस्तान आर्मी possesses a strategic culture that allows it to rationalize, reframe, or outright deny its military defeats. Because the ability to countlessly wage jihad is victory in itself if it is not deterred. Something to think about, sir. कि जब तक हम जिहाद करने के काबिल हैं तब तक हमारी कोई डिफीट नहीं हुई है। हुँ, आपके 9 टेरर कैंप्स को उड़ा दिया। उस टाइम पे आपने 3-4 शायद जहाज गिराए, मुझे नहीं पता कितने गिराए, लेकिन वो इसलिए गिरे क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को इंस्ट्रक्शन थी कि आपने किसी पाकिस्तानी डिफेंस इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं करना। आजकल होता क्या था, सरफेस टू एयर मिसाइल जाती हैं और प्लेन गिरा देती हैं। तो वी लॉस्ट 2-3 पायलट्स। आई मीन नोबडी हैज एडमिटेड इट येट, बट दिस इज व्हाट आई बिलीव। लेकिन अगर पाकिस्तान इतना शोर मचाता है, लेट मी टेल यू सर, 8 से 10 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के भी गिरे, और उसमें से कुछ तो एवैक्स भी थे जो ऑन ग्राउंड थे। वो किस लिए हुआ? बिकॉज पाकिस्तान ने जब वापस अटैक किया सर, तो इनकी मिसाइल इंडिया में किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं गिरी, लेकिन इनकी मोटर शेलिंग जो थी पूंछ वगैरह की एरिया में 30-40 सिविलियंस मारे गए। तब मोदी ने कहा कि अब इनको मारो, एंड यू मेक श्योर यू इमोबिलाइज द एयर। That is why 11 air bases were targeted, sir. In fact, Pakistan said that later that 20 spots were killed in their dossier, hit in their dossier. तो अब कर दिया आपने इतना सब, तो इंडिया आगे क्यों नहीं बढ़ा सर? हुँ। जब एयर बेसेस बंद हो जाते हैं ना सर, तो कंट्री का डिफेंस खत्म हो जाता है। आगे क्यों नहीं बढ़ा इंडिया सर? मैं बताऊं आपको। जी। नूर खान बेस पे आपके न्यूक्लियर एसेट्स थे, हुँ, हुँ। जिसका कंट्रोल यूएस के पास है, और यूएस ने इंडिया को भी बोला। और आपके पहले तो सब झूठ बोलते हैं ना पाकिस्तान में, आपको पता ही है सर। लेकिन बाद में पहले शहबाज शरीफ ने कहा कि वो ब्रह्मोस आया था, यहाँ लगा वहां लगा, इससे पहले कि हम कुछ कर सकते थे, ब्रह्मोस आ गया। उसके बाद इशक दर ने भी कहा कि हमने सऊदीज को बोला कि हाँ नहीं नहीं आप बात कर लो उनसे। तो आपने कहा ना, हुँ। आपने अटैक क्यों नहीं किया? यू आस्क्ड फॉर अ सीज फायर। लेकिन आपने झूठ क्या फैलाया? हमने जहाज गिरा दिया। इट इज लाइक आई सेड अर्लियर, इट्स देयर वे ऑफ क्लेमिंग सम सॉर्ट ऑफ विक्ट्री इन अ डिफीट, कि हमने 4-5 जहाज गिरा दिए इंडिया के। अरे तुम्हारा इतना डिस्ट्रक्शन हो गया, इतने जहाज गिर गए, इतने टूट गए, वो कुछ नहीं। हमारा जो मिशन था हमने अकॉम्प्लिश किया सर। और इंडिया ने एक न्यू पैराडाइम सेट किया कि टेरर विल नॉट सक्सीड। नाउ लेट मी कम टू वन ब्रीफली अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी। वुड यू लाइक टू हियर? बिकॉज आजकल हॉट जी, टॉपिक है ये सर। प्लीज़। जी। अब 5-6 दरिया हैं सर जो इंडस के जाते हैं इंडिया से पाकिस्तान की तरफ। उनमें से 2 दरिया हैं, इंडस और सतलुज, जो चाइना से आते हैं। ठीक। जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसने कहा कि जो वेस्टर्न रिवर्स है वो पाकिस्तान को, ईस्टर्न 3 रिवर्स इंडिया को। यू नो व्हाट प्रोपोर्शन दैट गिव टू इंडिया ऑफ द वाटर सर? हुँ, हुँ। 20%। 80% of the water was given to India, whereas 40% of the basin was in India. It was not a good treaty. Secondly, an interesting thing happened, sir. That recently satellite imagery has been obtained by NASA. NASA कह रहा हूँ, इंडियन जो है अपना, इसरो? the in ISRO, that 75% of the water of the Satluj has been decreased from China. Important to understand, sir. They didn't decrease the water of the Indus. Why? Because हुँ, it goes to Pakistan, and Pakistan has the claim on that water. They decreased the water of the Satluj by 75%, sir. आप ये स्टडी कर लीजिएगा, I'll send you the link हुँ। if you want. तो ड्रामेटिक चेंज हुआ ना ग्राउंड पे सर। दूसरा, जो वेस्टर्न रिवर्स थे ना सर, India was allowed to use them for navigation and irrigation and so forth, and also to have run of the mill dams. अब जो
मैकेनिज्म इंडियन वाटर ट्रीटी में था, उसमें 3 स्टेप बना दिए गए कि पहले आप खुद ट्राई करेंगे सॉल्व करने की, वो नहीं होगा तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे, वो नहीं होगा तो न्यूक्लियर एक्सपर्ट में जाएंगे। पाकिस्तान ने क्या किया कि ओवर द इयर्स दे स्टॉप्ड इन एवरी इंडियन प्रोजेक्ट, एवरी इंडियन प्रोजेक्ट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, झज्जर एक लेक है कश्मीर में, उसका जो रिवर निकलता है वहां से झेलम, और पीछे से आता है, फिर झज्जर लेक बनती है, फिर वहां से फिर झेलम निकलता है। उसके माउथ पे एक तुलबुल बराज बना रहा था इंडिया। वो किस लिए बना रहा था कि गर्मियों में पानी कम हो जाता है वहां पे, कभी बढ़ जाता है, तो वहां पे टिम्बर का ट्रेड भी होता है, लोग ऊपर नीचे भी जाते हैं, तो पानी नहीं होगा तो सब बंद हो जाता है। ये पूरा एरिया इंडिया के अंदर था, तो वो तुलबुल प्रोजेक्ट होने नहीं दिया 30 साल के लिए पाकिस्तान में। इनफैक्ट 2012 में वहां पे टेरर अटैक भी कर दिया। इंडिया फाइनली गेव अप, नहीं करते भाई। और आपको पता है ये इंडस वाटर ट्रीटी में गालियां देते हैं कि मंगला और दूसरा तरबेला डैम शायद है ना, वो इंडिया ने बनवाए सर, इंडिया ने पैसे दिए, 6 कंट्रीज ने और दिए, लेकिन इंडिया ने। आप सोचो सर, $600 मिलियन आज की डेट में कितना पैसा होगा, राइट? इंडिया वॉज नॉट अ रिच कंट्री दैट टाइम। व्हाट डिड इंडिया गेट आउट ऑफ दिस ट्रीटी सर? उससे हुआ क्या कि पाकिस्तान ने, उसके बाद उनका ये एटीट्यूड था कि हम नहीं कर पाएंगे तो तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। सर आपको पता है कि 1965 से 2025 तक इंडिया ने 5,500 डैम बनाए, 5,500, एन एवरेज ऑफ 70-80 डैम्स एवरी ईयर। यू नो हाउ मनी पाकिस्तान हैज मेड इन ऑल दीज इयर्स सर? कहाँ है पाकिस्तान के डैम सर? एक आपका वो इफ्तिकार चौधरी था कि कौन था, साकिब निसार था, साकिब निसार शायद, वो डैम के पैसे लेके पता नहीं क्या हुआ उसका, है ना? चीफ चीफ जस्टिस थे आपके, क्या हुआ उसका? सारी आर्मी ने उसको प्रमोट किया, ये किया वो किया, एडवर्टाइजिंग करी, पैसे ही नहीं है। कहाँ गए पैसे? 5,000-5,500 डैम बना दिए हमने सर, अपने लोगों के लिए किया ना। आपके लोगों ने कुछ किया ही नहीं अपने लोगों के लिए सर। आज की हालत ये है सर कि 90% ऑफ द वाटर दैट कम्स फ्रॉम द इंडस गो स्ट्रेट इनटू द अरेबियन सी, एंड 85% ऑफ द स्टोर्ड वाटर फॉर पाकिस्तान ड्रिंकिंग के लिए जो होता है, रेजोवार जो होते हैं, इट कम्स फ्रॉम मंगला एंड तरवेला सर, जो इंडिया ने बना के दिया। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात आपको बनाता हूं जो किसी को पता नहीं है सर। Pakistan on the river Indus has the most extensive canal system in the world, sir. Okay, this canal system was made by the British before India was formed, and the generals and senior military officers of the Indian Army at that time, which were Pakistani now, were given areas in the Punjab area जहां पे कैनाल सिस्टम थे, और जो बराज थे सारे, वो जहां पे पंजाब और सिंध का बॉर्डर है वहां पे सारे बराज बनाए गए। किस लिए? कि यू इंश्योर ऑल ईयर कल्टिवेशन एंड इरिगेशन इन द पंजाब एरिया, और जब फ्लड आए आप बराज खोल दो। तो अब क्या होता है कि सिंध और बलूचिस्तान में फ्लड तो आ जाते हैं, लेकिन वहां पे इरिगेशन करने का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। ये एलिट कैप्चर का एक और फॉर्म है सर, और यही वजह है कि ये पाकिस्तानी जनरल जो है वो डरते हैं कि भाई इंडिया वही चीज हमको करेगा जो हमने सिंधियों के साथ कर दी है। तो परेशान हो गए इंडिया ने। 2016 से 2023 तक कई लेटर्स लिखे पाकिस्तान को, प्लीज कम एंड डिस्कस दिस ट्रीटी, बिकॉज ऑलरेडी वी आर सपोज टू गेट 20%, वो 20% भी नहीं हमको मिल रहा बिकॉज ऑल द रीजंस आई टोल्ड यू। चेतन जी, अभी आप क्या कह रहे हैं कि सिंधियों को पानी नहीं मिल रहा इरिगेशन के लिए, क्या है? सर जब आप सारा साल डैम बंद करके रख, बराज को बंद करके रखेंगे और इरिगेशन करेंगे पंजाब में, और जब फ्लड होगा तो बराज खोल देंगे और फ्लड पूरा इंडस में चला जाएगा। इंडस में कोई ये कैनाल सिस्टम नहीं है सर, ये सिंध सिंध में। सो this was done deliberately to ensure that Punjabis are taken care of by their masters, because Punjabis were a significant proportion in the army.
लेकिन सिंधी भी इतने अंडर रिप्रेजेंटेड नहीं है, हमारा जो स्टेट स्ट्रक्चर है। जी भुट्टो साहब थे, फिर देखिए आसिफ जरदारी और काफी इन्फ्लुएंशियल लोग थे ये। उनको सर, ख्याल एक नहीं बात आया। बताइए, जी। आप बताइए सर, आज की डेट में भी एक कनाल बन रहा है, हुँ, आपको पता होगा, हुँ, हुँ, जो एक एरिया से जाएगा जिसकी सारी जो कितने हजार एकड़ जो लैंड है वो आर्मी ने ले ली है। हुँ। और जिसके खिलाफ सिंध में चॉइस, बहुत प्रोटेस्ट हुआ है। जी, जी। करेक्ट करेक्ट, हुँ, ये क्या है, ये वही कंटिन्यूएशन है सर, हुँ, कि जितना पानी हम अपने लिए ले सकते हैं, ग्रीन एरिया ले सकते हैं, इरिगेटेड एरिया ले सकते हैं, उसमें मरियम नवाज का भी जमीन है सर, हुँ, इन पॉलिटिशियंस की भी जमीन है वहीं पे है। तो पाकिस्तान इज अंडर एन एलीट स्लैश मिलिट्री कैप्चर सर। सो इंडिया ने पानी बंद किया ऐसा नहीं हुआ। एक और चीज जो पाकिस्तानियों ने अलाउ नहीं करी, सुनिए, जो डैम होता है ना सर, उसके नीचे सिल्ट इकट्ठी होती है, सेडिमेंटेशन। इस तरफ जो दरवाजे होते हैं नीचे के भी होते हैं, ऊपर के भी होते हैं, ठीक है सर। पाकिस्तान वुड नॉट अलाउ डीसिल्टिंग ऑफ इंडियन डैम्स। मतलब आप गंद को निकाल नहीं सकते, सेडिमेंट को निकाल नहीं सकते। उससे होता क्या गया, ओवर द इयर्स द सिल्ट केप्ट गोइंग अप ऑन द इंडियन साइड, राइट। Some dams were operating at 2 to 5% of their capacity. हुँ, इसने क्या किया, मोदी ने सिल्ट छोड़ा पहले, उसके बाद रेजोवार को भरना शुरू किया जितना वो एक्चुअली भरना चाहिए था। लोगों ने कहा अरे ये डैम बंद हो गया, पानी, कोई पानी बंद नहीं हुआ, मोदी पानी बंद नहीं कर सकता। उसने हुँ, सिल्ट को निकाला, एंड बाय द वे सिल्ट इज वेरी गुड फॉर इरिगेशन, इट्स वेरी फर्टाइल। उसने सिल्ट को निकाला नीचे से और उसने डैम को पानी से भरना शुरू कर दिया। दूसरी चीज उसने क्या की, ये जो प्रोजेक्ट्स बंद बंद किए थे तरबेला वगैरह के, झज्जर लेक वगैरह, उसने दोबारा शुरू कर दिए। उसने कहा मैं नहीं बताता आपको, आप इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। एक उसने नहर निकाली है सर, चेनाब से, जो जाके रावी को मिल रही है, और वो रावी के बाद देयर इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ कैनाल्स दैट गोज राइट इनटू राजस्थान सर। सो it will take a few years for India, sir, to even claim the 20% which is allowed under the Indus Water Treaty. तो ये जो शोर मचाते हैं, पानी ले गया, मर जाएंगे, डूब जाएंगे, 2 दिन में कुछ नहीं होने वाला। एक चीज कैन बी वेपनाइज विच, अच्छा बाय द वे सर, आपको पता है टर्की और चाइना जो है पाकिस्तान के अच्छे दोस्त, वो भी इंडिया की तरह अपर राइपेरियन है। अपर राइपेरियन मतलब जो रिवर के ऊपर होते हैं, लोअर राइपेरियन पाकिस्तान है जैसे। जी, Turkey and China don't have any treaty with their lower riparians. They share no data with their lower riparians. मेकोंग हुँ, रिवर है चाइना का, उसमें कभी फ्लड आ जाता है, उसका पानी भी डाइवर्ट कर दिया चाइना ने, वो जाते हैं ट्रिब्यूनल वगैरह में, कुछ नहीं होता। अब पाकिस्तान कहाँ जाएगा, कहीं भी चला जाए। अब यूएस ने आईसीबीएम ट्रीटी से निकाल दिया ना अपने आप को, क्या कर लिया दुनिया ने उनका। कोई कंट्री ट्रीटी छोड़ दे, अब कुछ नहीं कर सकते सर, इट्स एन ऑटोनोमस बॉडी। आप क्या करोगे, अटैक करोगे इंडिया को। अंडरस्टैंड ग्रेविटी, इफ यू ब्लो अप अ टैंक इन इंडिया यू विल गेट फ्लड्स, नॉट इंडिया, राइट। सो लेट मी कम टू व्हाट आई थिंक सर आर द solutions to this problem. India's problems are, sir, that the promise made to Kashmir is not being followed. Two, there's constant terror from Pakistan. Three, political and economic stability is affected by terror attacks. Pakistan problems are much more, sir. Pakistan feels compelled to be Kashmir's hero. India's GDP growth and defense budget are going to dramatically widen the gap with Pakistan. You know that, sir. हुँ, In हुँ, order to keep parity, Pakistan keeps making compromises, even with its sovereignty. आज की डेट में सर ग्वादर के ऊपर माइंस है चाइना की, आपको पता होगा, जहां से रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल रहे हैं वो। ये बीएलए अटैक क्यों करता है, आपके पास दो रूट है सीपैक के, एक जो पंजाब के थ्रू जाता है और एक सीधा जो ग्वादर से क्वेटा की तरफ जाता है। वो उसके ऊपर क्यों अटैक करते हैं, क्योंकि ये रेयर अर्थ मिनरल्स बलोचों के हैं ना सर, उनको तो कुछ नहीं मिल रहा।
पाकिस्तान रीपे नहीं कर पा रहा चाइना को, तो उनको ये मिनरल्स दे रहा है। सेम चीज गिलगित बल्टिस्तान के ऊपर पड़ी हुई है सर, आपको पता है वहां चाइनीज भरे हुए हैं, क्यों भरे हुए हैं? जेम्स, रेयर अर्थ मिनरल्स। चाइना इज द न्यू इंपीरियलिस्ट नेशन सर। वो हर कंट्री के अंदर जाके उसके रिसोर्सेज खींच लेता है। जब ये खत्म हो जाएंगे तो पाकिस्तान आर्मी क्या देगा किसी को? नेशन को बेच रहे हैं सर ये। किस पाकिस्तानी का भला कर रहे हैं लोग? सो दे हैव अ डेट ऑफ ओवर $100 billion, यू नो दैट सर टुडे। हम्म, An economy growth rate is very slow. Poverty is climbing rapidly while India has decreased poverty dramatically. The rate of poverty in Pakistan is 3 times that of India now, sir. Right? And there's a massive trade deficit. Do you know, sir, what was the last trade deficit of your country? $26 billion. That means in an average year, you're giving to other countries 26 billion more than you're getting from them. How long will this last, sir? Is this a sustainable situation? I don't think so. So, what are the solutions? Now, you might find my solutions dramatic, but please give me a few minutes to yeah, explain and we have to why I think conclude. this. Yeah. So, one is finish the terror groups, extradite the leaders to India, take the Indus 50-50. That's the first solution I think they should do. Trade Indus water. Two, sell Gilgit Baltistan and occupied Pakistan Kashmir in return for debt. तो जो आपने डेट लेना है, इंडिया के पास $700 बिलियन पड़े हुए हैं सर, बेच दो। आपने एक बार कौन सा शख्सकाम वैली बेच चुके हैं सर ये चाइना हम्म, को, और लास्ट ईयर पीओके को कंसिडर किया था चाइना को देने के लिए। आई नो आप हंस रहे हैं, पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि अनलेस वी डू दिस द अदर स्टफ विल हैपन, राइट? हम्म, थर्ड इज एज इंडिया टेक्स गिलगिट बल्टिस्तान, let India join the CPEC and take it to Europe. The amount हम्म, of trade India will put through the CPEC, Pakistan cannot even imagine. It will make Pakistan a lot of money. And let Indian technology and enterprise help you. For example, one example, sir, that Pakistan, do you know, sir, has the largest wind tunnel in the world? Largest natural wind tunnel. Guess who makes the largest wind energy company? India. हम्म, तो कई चीजें हैं जिसपे कोऑपरेशन होगी, लेकिन अगर आप कश्मीर पे लगे रहेंगे, आप अपनी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देंगे और इंडिया से दुश्मनी बढ़ती रहेगी। तो मेरे ये जो 4 स्टेप्स हैं, दे मेक सीम सिली टू यू, आई अप्रिशिएट योर लाफ्टर, that whether they will do it or not. But if this does not happen, Christine Fair said one thing. How does this problem stop, sir? She said decapitation of all terrorist groups' heads in Pakistan, combined by an overwhelming victory, humiliating defeat for Pakistan on land. That is the only way this will stop. And I don't wish that to happen. So, this is my submission, sir. It may be a little bit radical, but it comes from a little bit of knowledge that I've gathered over the years. जी। आपने काफी थॉट प्रोवोकिंग और जी रेडिकल बातें की, तो मैं चाहूंगा कि जी कोई साहब या साहबा अगर अपोजिंग व्यू देना चाहें तो ही और शी इज वेलकम। तो इसी तरह से ये डायलॉग आगे बढ़ सकता है, एंड वी बिल्कुल नीड टू सर, बी ओपन माइंडेड अबाउट दीज थिंग्स। सो थैंक यू वेरी एब्सोल्युटली सर। मच। थैंक यू सर।